नमस्कार, मैं हिमांशु यादव और आप जुड़ चुके हैं खबर इंडिया लाइव के फेसबुक पेज पर। और आज हमारे साथ हैं कुलदीप भरगड़ एडवोकेट और रंगलाल जी, जिन्होंने कल सीएम का विरोध किया, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। क्या इनके ऊपर कार्रवाई की गई, क्या कुछ इनके साथ बर्ताव हुआ, किस कारण से इन्होंने ये किया, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। कल से पहले शायद इन्हें कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज ज़रूर इन्हें लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो इन्होंने ये कार्य किया और क्या कारण थे जिस कारणों ने इन्हें मोटिवेट किया इस प्रकार का कार्य करने के लिए। और ये कार्य करने के बाद इन्हें कोई ग्लानि है, कोई दुख है, कोई अफसोस है, या ये क्या सोच रहे हैं कि इन्हें करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इन सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यालय में स्वागत है जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रंगलाल तंवर है जी। रंगलाल तंवर जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बेरुंडला से। बेरुंडला गांव से बिलोंग करते हैं, नांगल चौधरी क्षेत्र में आता है। नांगल चौधरी क्षेत्र। आपने सीएम साहब की सभा में जाकर ऐसा कार्य क्यों किया? आपको नहीं लगा कि विरोध करने के लिए वो जगह सही नहीं है? आप बाहर विरोध कर सकते थे, कहीं और विरोध कर सकते थे। क्या कारण था? किसी ने आपको मोटिवेट किया था करने के लिए? आपने अपनी मर्जी से किया? किस कारण से किया आपने? देखिए, आज हमारे देश का किसान 7 महीने से सड़क के ऊपर बैठा हुआ है और देश के किसान ने सर्दी भी झेली है, लू के थपेड़े झेले हैं, उन्होंने सर्द हवाएँ झेली हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या झेला है। और यहाँ तक कि उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। और जब हमें ऐसा लगा कि देश के किसान के समर्थन में आना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौल आए और हमने अपना विरोध प्रदर्शन जताया और हमने अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक जताया, लेकिन कुछ बीजेपी के गुंडों ने, उन तत्वों ने हमारे साथ मारपीट की, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। यानी कि जो आपने किया वो आपको किसी ने करने के लिए उत्साहित किया था या आपका खुद का वो अपना विरोध था? हमारा खुद का था जी। मेरे साथ इनके वकील हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद, जिन्होंने कल इनकी जमानत करवाई थी, कुलदीप भरगड़। और पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी नारनौल आए थे उस समय पे कुलदीप भरगड़ जी को भी पुलिस ने एक दिन हिरासत में रखा था। तो कुलदीप जी, क्या मामला था और क्या कुछ आपकी क्या राय है इस पर? देखो, विरोध प्रदर्शन करना हिमांशु जी अपना हर व्यक्ति का एक अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और यहाँ किसी भी आदमी को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। जो रंगलाल भाई ने जो किया है कल मुख्यमंत्री महोदय को, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं पूरे हरियाणा में जो सत्ता पक्ष जो पार्टी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, चाहे वो जेजेपी के विधायक या मंत्री हैं, उनको कहीं हरियाणा में किसी गांव तक में घुसने नहीं दिया जा रहा और ये लेते हैं दक्षिणी हरियाणा में हमारे जिला महेंद्रगढ़ में आके बैठने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ की जनता ही नहीं पसंद करती है, यहाँ की जनता ही नहीं पसंद नहीं करती, लेकिन कुछ सत्ताधारी जो लोग हैं, जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये केवल सीएम की चाटुकारिता में व्यस्त होकर क्षेत्र के विकास पे ध्यान ना देके केवल उनको खुश करने में लगे होते हैं। लेकिन यहाँ की आम जनता, यहाँ का आम किसान उनके खिलाफ है और ये आप देख भी चुके हैं। चाहे वो दिसंबर 2020 में नारनौल आए हों, वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को घरों में कैद कर दिया गया था, वहाँ से उठा लिया गया था, और इस बार भी इनका पूरा विरोध था। इन्होंने एक बंद हॉल में मीटिंग रखी, लेकिन वहाँ भी जो किसानों के दर्द को समझते हैं, जिसमें रंगलाल जो हमारे युवा साथी हैं, इन्होंने वहाँ जाके एक बड़ी अपनी विरोध, अपनी बात रखना चाहते थे सीएम साहब के सामने, लेकिन वहाँ इनको, आपने वीडियो भी देखे होंगे, ज़बरदस्ती मारा पीटा गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इस तरह का विरोध करने का हर इंसान का अधिकार है, इन्हें करने देना चाहिए था, इनकी बात सुननी चाहिए थी। इससे ये है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। और मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बार बार इसी ज़िले में आना, ये भी एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा को, क्योंकि और कहीं जाने की जगह तो उनके पास बची नहीं है, और यहाँ आते हैं, हम इनका स्वागत करें, लेकिन यहाँ क्या देखे गए हैं? या ना तो देते हैं, केवल झूठी वाहवाही लूटने आते हैं, जो सरासर गलत है। हमारे किन धाराओं में रंगलाल पे मुकदमा दर्ज हुआ था और आपने इनकी जो बेल करवाई वो किस चीज़ से मोटिवेट होकर करवाई? देखो, मुझे लगा कि जो रंगलाल है उसने एक बहुत बढ़िया काम किया है और वो किसान के हक में खड़ा है, क्योंकि मैं किसानों का पक्षधर हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा सब किसान परिवार से हम संबंध रखते हैं। मैंने इसीलिए रंगलाल जी की ज़मानत में
जाके मैंने जमानत करवाई। एक पहली बात तो मैं एक वकील हूँ, मेरा पेशा है। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि एक युवा में एक जोश है जिसने मुख्यमंत्री का विरोध करने की क्षमता है और उसने साहस किया। मैं और इनके जो ऊपर जो चार्ज, कोई ऐसा कोई चार्ज नहीं था क्योंकि इसने कोई अपराध कारित ही नहीं किया। आपने देखा होगा कि इसने केवल अपनी बात कही थी 3 काले कानून वापस लें और किसान एकता जिंदाबाद, तो इसमें कोई क्राइम ही नहीं बनता है। इनके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया 107-51 का, वो भी झूठा दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा। तो 107-51 में इनकी जमानत हो गई थी शाम को 7-8 बजे के बीच में। लेकिन मैंने जैसे अब कल देखा इनके परिवार वालों का फ़ोन आया मुझे, रात को जमानत होने के बाद इन्हें फिर से घर से उठा लिया गया। थाने शहर नारनौल की जो पुलिस थी वो इसे उठा के ले आई, इनके पिताजी को साथ लेके आई और इनको टॉर्चर करने की कोशिश कर रही थी, जो देर रात इन्हें 11 बजे छोड़ा गया। दोबारा से गिरफ्तार किन कारणों से किया गया, आपको क्या कारण बताया पुलिस प्रशासन ने? उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ साइन करवाने हैं आपको, और साइन करवाने के लिए आपको थाना चलना पड़ेगा हमारे साथ। और जब हमने वहाँ पे आके देखा तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं हमें। जी, तो आपको क्या लगता है कि एक बार अगर कानूनी पहलू की मैं बात करूं, इसको समझने के लिए जो हमारे दर्शक हैं, जो कि आप वकील हैं तो आप अच्छे से समझा सकते हैं, एक बार जमानत होने के बाद जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया था, क्या उसके बाद दोबारा लाने की आवश्यकता थी या नहीं थी? किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब एक अपराध के लिए आपको एक बार बंद कर दिया गया तो दोबारा उस अपराध के लिए तो आपको बंद नहीं किया जा सकता, ना ही कोई सजा का प्रावधान है ऐसा। और जब इन्हें जमानत मिल चुकी थी, इनको तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया गया था शाम को, और इनकी जमानत हम लोगों ने करवा दी थी, जिसमें हमारे साथ मैं खुद उपस्थित था, हमारे 2 वकील साथी मंजीत और एक वकील साहब और थे, हम मौजूद थे और सभी ने जमानत करा दी थी। फिर ऐसे कौन से कागजात थे जिन पे सिग्नेचर करने रह गए थे? अगर कोई रह गया था, पहली बात तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही ऐसे कोई कागजात पे इनके दस्तखत करवाए। अगर कोई ज़रूरत थी तो पुलिस जब इनको लेके आई वहाँ जाके इनके गांव दस्तखत ही करवा के ले आते। लेकिन उनकी मंशा कहीं ना कहीं ये थी, जो जिला महेंद्रगढ़ में जो विरोध का भाव रखते हैं, जो किसानों के हक में आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों के नाम डिस्क्लोजर में डाल के झूठा मुकदमा दर्ज करने की मंशा थी। और लेकिन जब देखा कि लोगों को ये जब सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा, हम जैसे लोगों को पता लगा, इनके परिवारजनों ने सूचना दी, देखा कि लोग लामबंद होने लगे हैं, रात को ही थाने जाने की तैयारी करने लगे हैं। मैंने खुद सिटी SHO को इसके पिताजी के मोबाइल पे फ़ोन करके मैंने पूछा, भाई किस लिए ले आए? उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, कहा कि जी बताते हैं, इनको 10 मिनट में छोड़ रहे हैं। जब लोगों के फ़ोन आने लगे, इनके पास जाने लगे, तब उन्होंने इनको छोड़ दिया। उनकी आपको नहीं लगता कि जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये उपयुक्त स्थान नहीं था कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से बात करने आए थे, तो वहां पर जाकर मुख्यमंत्री का विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? मैं पहले रंगलाल जी आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं वकील साहब से भी इस बारे में पूछूंगा। आपको नहीं लगता कि वहां पर विरोध प्रदर्शन आपको नहीं करना चाहिए था, कहीं और कर सकते थे आप, कोई और जरिया ढूंढ सकते थे? देखिए, हमें ऐसा तो लगता नहीं है और ऐसा करना भी चाहिए। विरोध प्रदर्शन बार बार यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, लोगों को ये जचा रहे हैं कि यहाँ की जनता कमज़ोर है और हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकती है। तो मैं वकील साहब आपकी राय जानना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि जो आपके क्लाइंट महोदय हैं, इन्हें मुख्यमंत्री जी की सभा में जाकर जो उनके निजी कार्यकर्ताओं के लिए थी वहाँ पर विरोध नहीं करना चाहिए था, या वो ये विरोध करना गलत है, या वो स्थान वो बाहर कहीं कर सकते थे, उस हॉल के बाहर कर सकते थे? आपको नहीं लगता कि गलत है? हिमांशु जी, मुख्यमंत्री कोई प्राइवेट नहीं होता, मुख्यमंत्री सार्वजनिक होता है, वो सबका है, हरियाणा के तमाम लोगों का, उनको एक तरह से उनको हम सब के हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की जो सभा जो आप बता रहे हो CL फार्म में, कोई कार्यकर्ताओं की सभा नहीं थी। उन्होंने भीड़ ठूसने की कोशिश की, लेकिन इनके पास भीड़ बची नहीं थी। अब रंगलाल जी, जब एक अगर कोई ऐसी बात होती कार्यकर्ताओं की मीटिंग, तो एक एक कार्यकर्ता आइडेंटिफाई होता, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिफाई कोई लिस्ट नहीं है कार्यकर्ताओं की। ये भी एक जनरल आदमी की तरह वहाँ घुसे, वो तो लेके आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बंद कमरे में एक मीटिंग की, क्योंकि उनके पास यहाँ कोई कार्यकर्ता भीड़ है ही नहीं। तो उन्होंने तो गांव में, यहाँ के विधायक हैं, जिले में 3 विधायक, 2 विधायक हैं, 1 मंत्री है, इन्होंने अपनी भरपूर ताकत लगा दी कि भाई इस कैसे भरा जाए। इनसे हॉल नहीं भरा जा रहा था, और इनकी एक वो, मैं समझता हूँ कोई ऐसी प्राइवेट वो नहीं थी। अगर कोई सीक्रेट मीटिंग होती तो एक एक कार्यकर्ता की एंट्री देख के की जाती,
एक कौन सा पदाधिकारी है, लेकिन वहाँ जर्नल लोग थे, ये भी गए थे, तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं था कि ये वो जगह उपयुक्त नहीं थी, वो उपयुक्त थी। तो ये थे रंगलाल जी जिन्होंने कल सीएम साहब का उनकी सभा के दौरान विरोध किया, और इन्होंने कहा कि जो इन्होंने विरोध किया उस पर ना इनको कोई अफसोस है और ना ही इन्होंने गलत किया। और हमारे साथ इनके वकील साहब कुलदीप भरगड़ भी थे, जिनका भी कहना है कि इस प्रकार का कहीं पर कोई इन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है या कोई गलत कार्य नहीं किया है जो डेमोक्रेसी या कानून के दायरे में नहीं किया जा सकता, और वो एक आम सभा थी जिसके अंदर कोई भी जा सकता है और लोकतंत्र के अंदर विरोध करने का अधिकार है। तो ये राय इन्होंने रखी। अंतिम शब्दों के रूप में अगर आप कुछ कहना चाहें कुलदीप जी, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरे जहाँ जिस ज़िले से हम आते हैं, ज़िला महेंद्रगढ़ में, यहाँ लोगों ने किसानों के समर्थन में काफ़ी लोग, काफ़ी संस्थाएं आई हैं और खूब उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मेरी एक यही विनती है कि यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनके बहकावे में ना आके हम पूरे हरियाणा की जनता के साथ रहें तो बेहतर होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।